ओम शांति। प्रैक्टिकल जीवन और प्रैक्टिकल बात। प्रैक्टिकल जीवन को ना देखते हुए प्रैक्टिकल जीवन के एक दिन को देखेंगे। ये प्रैक्टिकल लाइफ में जो जीवन जी रहे हैं, जो कार्य हम कर रहे हैं, चाहे वो कार्य छोटा हो या बड़ा, वो कार्य करते हुए हम कहाँ होते हैं, हम कहाँ हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसा प्रश्न है कि हम कहाँ हैं। बिल्कुल, जो बातें मैं आपको बताऊंगी उस समय उस बात पर आप खुद की चेकिंग कीजिएगा कि आप उस वक्त कहाँ थे या आप उस वक्त कहाँ हैं। जैसे आपके घर कोई आया, अटेंशन, सिर्फ एक दिन की बात कर रहे हैं हम, एक दिन की प्रैक्टिकल बात कर रहे हैं हम कि कोई आपके घर आया और आप उनसे बातचीत कर रहे हैं। एक तो सिचुएशन ये है, दूसरी सिचुएशन आप रसोई में हैं और आप भोजन बना रहे हैं या फिर चपाती बना रहे हैं या सब्जी काट रहे हैं, कुछ भी। तीसरी सिचुएशन आप घर का हाउस होल्ड कार्य कर रहे हैं। चौथी सिचुएशन आप पानी पी रहे हैं। पांचवी सिचुएशन कि आप किसी के साथ कुछ फ़ोन में बात कर रहे हैं। कुछ भी स्थिति इसमें से हो सकती है। उन सारी स्थितियों में किसी एक स्थिति को सामने रखें जो आपने थोड़े समय पहले की हुई है। अब उस समय उस स्थिति को ध्यान से चेक कीजिएगा, ध्यान से समझिएगा और सोचने के बाद खुद ही निष्कर्ष निकालेगा कि वो कर्म करते समय आपका माइंड कहाँ था। कहते हैं पानी पीते समय भी हमारा माइंड पानी पीने में नहीं होता, या तो पास्ट में होता है या तो फ्यूचर में होता है। बचपन से हमने सुना है और बहुत सुना है कि नाउ और नेवर, अभी नहीं तो कभी नहीं, जो है इसी क्षण है, वर्तमान में जियो, वर्तमान में रहो, प्रेजेंट में रहो। इतनी सारी बातें हमने सुनी हैं। क्या है ये सब कि इसी क्षण रहो, जीवन है तो इसी क्षण है, अभी, नाउ, क्या है ये सब। देखिए, ये सारी चीज़ें हमें कुछ ना कुछ सिखाती हैं, लेकिन हमने सीखा या नहीं सीखा वो दूसरे नंबर की बात है। अब हम प्रैक्टिकल चीज़ देखते हैं कि हम जब कोई कर्म कर रहे होते हैं उस समय हमारा माइंड कहाँ होता है। हम पानी पी रहे हैं, उस समय हमारा माइंड कहाँ होता है। इस बार अटेंशन से पानी पिएंगे तब चेक करिए कि माइंड कहाँ जा रहा है। तो माइंड जाएगा या तो पास्ट में या तो फ्यूचर में। पास्ट में अब कहाँ जाएगा कि जो बीत गया, किसी ने आपको कुछ बोला या तो उस पे जाएगा, आपने किसी को कुछ बोला या तो उसमें जाएगा, आप किसी फंक्शन में गए थे, वहाँ कुछ भी हुआ हो उस पर जाएगा। व्हाटएवर, किसी भी चीज़ में जो बीत चुका है, कहते हैं एक सेकंड भी जो पहले बीता ना वो भी पास्ट है। पास्ट अर्थात भूतकाल जो बीत गया। तो जो चीज़ें, जो बातें हमें पास्ट की याद दिला रही हैं वो सारी भूतकाल की हैं जो बीत चुका है। या तो मन जाएगा फ्यूचर में, पानी पी रहे हैं और माइंड जा रहा है फ्यूचर में कि मैं वहाँ जाऊँगी ना, उसके बाद ये करूँगी, उसको ये बोलूँगी, मैं ऐसा करूँगी, मैं वैसा करूँगी। ये जो सारी व्यवस्थाएं माइंड चलाता है फ्यूचर की, वो सारी फ्यूचर की अवधारणाएं होती हैं। अब फ्यूचर की प्लानिंग करना क्या गलत है? नहीं, लेकिन हम किस क्वालिटी की फ्यूचर की प्लानिंग कर रहे हैं उस पर ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब माइंड कहाँ है? हम हैं प्रेजेंट में, पानी हम पी रहे हैं या हम कर्म कर रहे हैं, उस समय पास्ट और फ्यूचर। हम कहाँ हैं? हमारा माइंड कहाँ है? जो बीत चुका और जो आया ही नहीं। हम प्रेजेंट में हैं। अटेंशन से समझने की कोशिश कीजिएगा। हम प्रेजेंट में हैं और जो बीत चुका, जो समय हमारे हाथों से निकल गया, या तो मन वो सोच रहा है जो हमारे बस में है नहीं, और फ्यूचर जहाँ पर मुझे भी कंफर्म नहीं है कि मैं उस फ्यूचर को देखने के लिए रहूँगी या नहीं रहूँगी। यानी दोनों चीज़ें व्यर्थ हैं, पास्ट का भी सोचना और फ्यूचर का भी सोचना। इसीलिए हमने बचपन से सुना है, इसीलिए बड़े बड़े महात्माओं ने कहा है जो है वो इसी क्षण है, वर्तमान में है। अब वर्तमान में हमें क्या सोचना है, वर्तमान में हमें किस तरीके का सोचना है, वर्तमान में हमें जीना है। जो कार्य
जो कर्म हम कर रहे हैं उस पर 100% मेरा फोकस होना चाहिए। यानी कि मैं पानी पी रही हूँ तो मैं कंप्लीट उस पानी के भाव को, उस पानी की भावनाओं को अपने अंदर ग्रहण करते हुए महसूस करूं। अगर मैं सब्जी काट रही हूं तो मेरा पूरा फोकस उस कर्म में होना चाहिए। अगर मैं किसी से बात कर रही हूं तो मेरा पूरा फोकस उसकी बातों में होना चाहिए। लेकिन होता उल्टा है, या तो पास्ट में सोचेंगे या तो फ्यूचर में सोचेंगे। अब क्या सोच रहे हैं, किस क्वालिटी का सोच रहे हैं? अगर उस सोचने में कोई फ़ायदा है तब तो ठीक है। अब जो बीत चुका, 2 गाली मुझे मिलनी थी, मिल गई। किसी को मुझे कुछ बोलना था, मैंने बोल दिया, वो समय चला गया, टिक टिक करता समय चला गया। अब उसका कोई महत्व नहीं है। अब फ्यूचर जो मुझे खुद नहीं पता क्या होने वाला है, उसके बारे में मैं सोच रही हूँ, तो ये दोनों चीज़ें व्यर्थ हैं। कभी कभी क्या होता है, पास्ट की बातें हमारे माइंड में ऐसी छप जाती हैं। अब कौन सी बातें जो हम कभी भूल नहीं पाते हैं। हमने किसी के साथ बहुत बुरा किया हुआ होता है या कभी हमारे साथ बुरा हुआ होता है। इन बातों को हम बार बार सोचते हैं और क्या सोचते हैं कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, क्योंकि हम गलत कर रहे हैं। पिछली वीडियो में हमने क्या कहा था कि एक अच्छे व्यक्तित्व की निशानी क्या होती है, जो महसूस करे, रियलाइज़ करे कि मेरे से गलती हुई है। तो जब हम पास्ट की बात सोच रहे हैं, जैसे अभी हम बैठे हैं और पास्ट में हमने किसी के साथ बहुत गलत किया या किसी ने हमारे साथ बहुत गलत किया, अब बैठे हैं हम प्रेजेंट में, अब माइंड चल रहा है पास्ट में कि उसने मेरे साथ गलत किया या मैंने उसके साथ बहुत गलत किया। तो क्या ये पास्ट का सोचना, क्या ये गिल्ट गलत है? इसका क्या सल्यूशन? परमात्मा बहुत सुंदर बात कहते हैं कि कारण पता चला तो उसका निवारण इमीडिएटली करो। अब इसका क्या निवारण? अब जो पास्ट का हम सोच रहे हैं, जो हमसे गलत हुआ, उसको हमें ठीक करना है। और ठीक करने का एक आसान तरीका, जो पास्ट की बातें फिर से मेरे प्रेजेंट को ख़राब ना करे, उसके लिए अगर आपने किसी के साथ गलत किया है तो माफ़ी मांग ले, और किसी ने आपके साथ गलत किया है तो उसे माफ़ कर दें, कार्मिक अकाउंट को ख़त्म कर दें। इससे वो पास्ट की बातें आपके प्रेजेंट को ख़राब नहीं करेंगी। हमने अपने जीवन में कई बार देखा है कि हम किसी ज्योतिषी के पास जाते हैं और कहते हैं, दिखाते हैं हाथ और कहते हैं हमारा भविष्य दिखाइए, कैसा होगा मेरा भविष्य। अगर हम नहीं गए होंगे तो हमने दूसरों को जाते हुए देखा होगा या हमने दूसरों से सुना हुआ होगा। क्या हम अपना भविष्य दूसरों से पता लगाएंगे? मैं तो समझती हूँ इस दुनिया में हर एक व्यक्ति को अपना भविष्य पता है। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसे अपना भविष्य पता ही नहीं हो। किसी के ज्योतिषी के पास जाने की आवश्यकता ही नहीं है हमें। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या हमें हमारा भविष्य पता है? बिल्कुल पता है, क्योंकि भविष्य का निर्माण हमारे वर्तमान से होता है। अभी आप चेक करो कि वर्तमान में हम कैसे हैं, क्योंकि कहते हैं ना कि इस दुनिया में कोई किसी को नहीं जानता, सिर्फ या तो भगवान हमें जानता है या तो हम खुद अपने को जानते हैं। तो अपने को जानो और जज करो और रिज़ल्ट निकालो और ख़ुद को ही रिज़ल्ट दो कि हम कैसे हैं। आप अगर अच्छे हैं तो ऑटोमेटिक आपका भविष्य अच्छा है, क्योंकि वर्तमान में किए हुए कर्म ही हमारे भविष्य का निर्माण कर रहे हैं। पास्ट तो पास्ट हो गया, पास्ट को हमने क्षमा करके और क्षमा मांग के उसको ख़त्म कर दिया। अब रही प्रेजेंट और फ्यूचर की बात। अब फ्यूचर की बात उसको हम प्रेजेंट से लेंगे, क्योंकि प्रेजेंट में किए हुए कर्म ही हमारा फ्यूचर सिक्योर करते हैं। अब ये हमारे इंडिविजुअल चॉइस है कि मुझे फ्यूचर कैसा चाहिए। अच्छा चाहिए तो प्रेजेंट अच्छा करना पड़ेगा, और अच्छा नहीं चाहिए फ्यूचर तो प्रेजेंट में आप कुछ भी 50-50 कर सकते हैं। ये आपकी चॉइस है, हर एक व्यक्ति की इंडिविजुअल चॉइस है। लेकिन ये सोचना कि भविष्य का निर्माण अभी करना बाकी है या हुआ नहीं है, ये गलतफहमी है। क्योंकि हर पल, हर क्षण, हर सेकंड, हर कर्म, हर सोच, हर संकल्प हमारे भविष्य का निर्माण कर रही है। इट मीन
हमारे भविष्य का घर हम प्रेजेंट में बना रहे हैं। इसीलिए सब कहते हैं, हमने बहुत सुना कि सोच समझकर बोलो, सोच समझकर कर्म करो, सोच समझकर हर एक के संपर्क में आओ, सोच समझकर हर विचार को प्रैक्टिकल में लाओ। अब ये रहे हमारी फ्यूचर की बात और हमने की पास्ट की बात। अब प्रेजेंट में मुझे कैसे रहना है, प्रेजेंट में मुझे जो कार्य मैं कर रही हूँ मुझे उसको 100% देना है। ना मुझे पास्ट को सोचना है, ना मुझे फ्यूचर की प्लानिंग करनी है। अब हम प्रेजेंट में कैसे रहें? कहते हैं कि प्रेजेंट में रहे तो ऊपर वाले की तरफ से प्रेजेंट मिलेगा, प्रेजेंट में रहे तो जीवन हमें प्रेजेंट देगी। प्रेजेंट मतलब तोहफ़ा, इनाम, सरप्राइज़। तो हमें सरप्राइज़ पसंद है ना, तो भगवान की तरफ से हमें सरप्राइज़ डेफिनेटली मिलेगा, क्योंकि वो भी कहता है प्रेजेंट में रहो। जो है प्रेजेंट में है, ना पास्ट में है ना फ्यूचर में है, जो है प्रेजेंट में है। तो कितना सुंदर गीत किसी ने बनाया है। आने वाला पल जाने वाला है, हो सके तो पल में ज़िंदगी बिता दो, हो सके तो पल में ज़िंदगी बिता दो, पल ये जो जाने वाला है, हो आने वाला पल जाने वाला है। क्या करना है? प्रेजेंट में ही तो रहना है। क्या प्रेजेंट में रहना इतना कठिन है? नहीं है। कोशिश करेंगे तो बहुत इजी है। सिर्फ अटेंशन देना है। जो कर्म कर रहे हैं उस पर 100% मन रहे, वो 100% एकाग्रता रहे, 100% फोकस उसी कर्म में रहे। देखना इतना अच्छा लगेगा प्रेजेंट में रहना, और ऑटोमेटिक प्रेजेंट में रहना आ जाएगा। तो प्रेजेंट में रहें, ना पास्ट का सोचें ना फ्यूचर का सोचें। पास्ट का है तो उसे कट कर दें, क्षमा करके, क्षमा मांग के। और फ्यूचर है वो प्रेजेंट पर डिपेंड है। इसीलिए क्या करना है, जो अच्छा बनाना है वो प्रेजेंट को बनाना है। ध्यान किस पर देना है? प्रेजेंट में देना है। और प्रेजेंट पर ध्यान देंगे तो ऊपर वाला ज़रूर बहुत सुंदर प्रेजेंट देगा। ओम शांति। थैंक यू।